सो जस्ट वेट। आप सभी ने वेट किया 1 मिनट का, थैंक यू सो मच आप सभी का। और अगेन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मेरी वॉइस और मेरी वीडियो आप सभी के पास प्रॉपर तरीके के साथ आ रही है। प्लीज एक बार फिर से आप चैट बॉक्स में बताओ। और कितने पर्सन ऐसे हैं जो अपने मॉम या डैड को अपने साथ में लेकर के बैठे हैं? वन प्रेस कर दो वो सभी जो अपने मम्मी या पापा को इस मीटिंग के अंदर साथ में लेकर के बैठे हैं। ओके सो बहुत सारे पर्सन हैं जो अपने पेरेंट्स को साथ में लेकर के बैठे इस बिजनेस को क्लियर करवाने के लिए और इस मीटिंग को क्लियर करवाने के लिए। ओके सभी के पास मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर आ रही है, थैंक यू सो मच आप सभी का। जस्ट अ वेट, आपसे मैं स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ। कुछ चीजें हैं जो मैं आपको भी क्लियर करवाने वाला हूँ और आपकी फैमिली को भी मैं क्लियर करवाने वाला हूँ। सबसे पहले वेलकम है जी आप सभी का टीम 23 के अंदर। आप सभी का भी वेलकम और आपके पेरेंट्स का भी वेलकम है इस बिजनेस के अंदर, इस टीम 23 के अंदर, जिसको आज से 3.5 साल पहले मैंने शुरू किया था। और मैंने किस लेवल से शुरू किया था वो मैं आपको इस स्टार्टिंग के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताता हूँ। नाम मेरा पवन है, बेसिकली पंजाब से अबोहर सिटी से मैं बिलोंग करता हूँ। और मुझे आज भी याद है कि आज से 3.5 साल पहले मैं एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। पापा फर्नीचर का काम करते हैं। देन एक ही चीज बचपन से बताई गई थी कि बेटा पढ़ लिख लो उसके बाद में नौकरी करनी है, राइट है। एक ही चीज पेरेंट्स ने बचपन से बताई थी, एनवायरमेंट से एक ही चीज सीखने को मिली कि बेटा पढ़ लिख लो उसके बाद में नौकरी करनी है, पढ़ लिख लो उसके बाद में नौकरी करनी है। तो हो सकता है कि जितने भी पेरेंट्स इस मीटिंग के अंदर बैठे हैं ना, वो भी अपने बच्चों को यही बात बोल रहे हो बचपन से कि बेटा पढ़ लिख लो उसके बाद में नौकरी करनी है, पढ़ लिख लो उसके बाद में नौकरी करनी है। और आप सभी को मैं बताने वाला हूं कि बहुत सारे इंडिया के अंदर लाखों करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो अपनी स्टडी कंप्लीट करके बैठे हैं। तो आप भी समझदार हो कि गवर्नमेंट किस किस को जो नौकरी देगी, किस किस को जॉब देगी। वो सारी चीजें मैं आपको इस बिजनेस के अंदर, इस मीटिंग के अंदर आपको क्लियर करवाने वाला हूँ कि मार्केट के अंदर क्या हालात है। और आपका बच्चा जो इस बिजनेस के अंदर आया है, जो ये बिजनेस करने वाला है, उसके अंदर आपके बच्चे का फ्यूचर क्या है, उसके अंदर आपके बच्चे की लाइफ कैसी है, वो अपनी जिंदगी को कैसे जी सकता है, वो भी चीजें मैं आपको क्लियर करवाने वाला हूँ। सो आज से 3.5 साल पहले मैं एक मेडिकल के ऊपर 3,000 रुपए की जॉब करता था। 3,000 रुपए की नौकरी करने वाला पर्सन, 3,000 रुपए की जॉब करने वाला पर्सन आज से 3.5 साल पहले, जैसे आपका बच्चा ये मीटिंग देख रहा है, आप ये मीटिंग देख रहे हो, सेम मीटिंग मैंने आज से 3.5 साल पहले लगाई थी। जब मैंने ये मीटिंग लगाई थी उस टाइम पे मैं 3,000 रुपए की नौकरी करता था मेडिकल के ऊपर। समझ में आया जी? अब सभी को उसी के साथ मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू करता था, अपनी स्टडी कर रहा था। और 3,000 रुपए की नौकरी छोड़ने के बाद में इस बिजनेस के अंदर आया। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि हाँ भाई ऐसी चीजें नहीं होती, ये चीजें नहीं होती। मेरे पेरेंट्स ने बोला, मेरे फैमिली मेंबर्स ने बोला, मेरे रिलेटिव्स ने बोला, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बोली। बट मैं इस बिजनेस को कंटिन्यू करता गया, रेगुलर करता गया। और 6 महीने के बाद में मैनेजर लेवल पे था, इनकम अब लाख रुपए क्रॉस थी। और आज के टाइम की बात करूं, 3.5 साल के अंदर 70 लाख रुपए के समथिंग की अर्निंग कर चुका हूं। और आज मंथली अर्निंग की बात करूं तो 2.5 से लेकर के 3.5 लाख रुपए पर मंथ का कमा रहा हूं। जी हाँ, 2.5 से लेके 3.5 लाख रुपए पर मंथ का कमा रहा हूँ। एज अ सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ इस बिजनेस के अंदर और कंटिन्यू 3.5 साल से इस बिजनेस को कर रहा हूँ। तो आपके अगर माइंड में ये चीज आ रही है कि हाँ भाई ऐसे बिजनेस पता नहीं चलते कि नहीं चलते, ऐसे काम चलते हैं कि नहीं चलते, ये चीजें होती है कि नहीं होती, या लॉन्ग टाइम नहीं चलते ऐसे काम, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिसके थ्रू हम काम कर रहे हैं, जिस बिजनेस के साथ हम काम कर रहे हैं, जिस कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं, उस कंपनी को चलते समथिंग 45 ईयर्स होने वाले हैं। 45 साल के समथिंग का टाइम हो चुका उस कंपनी को चलते हुए और 3.5 साल मुझे हो चुके हैं। सो आज के टाइम में मेरी लाइफ है वो आप चेक कर सकते हो। बट इससे पहले की बात करूं, ये आपके सामने है मेडिकल स्टोर की फोटो। जब मैं एक मेडिकल के ऊपर 3,000 रुपए की नौकरी करता था अबोहर सिटी पंजाब के अंदर, काम क्या होता था, साइकिल पकड़ा देते थे, पूरा दिन साइकिल के ऊपर मेडिसिन सप्लाई करनी होती थी मेडिकल में। और आज की लाइफ को आप चेक कर सकते हो। और जो फोटो है मेरी, इस फोटो के पीछे जो गाड़ी खड़ी है वो भी मेरी खुद की गाड़ी है। तो आप सिर्फ सोच सकते हो कि कहां से उठ करके आज मैं कहां पे तक पहुंच गया। बट वो सारा का सारा मेरे अपने डिसीजन से हुआ था। मुझे ये बिजनेस क्लियर हुआ, मेरा डिसीजन था कि मुझे ये बिजनेस करना है। उसके बाद में सारी की सारी चीजें हैं वो पॉसिबल हुई थी। अब मैं आपको बताने वाला हूँ
कि आप जो चीज अपने बच्चों को बोल रहे हो रिपीट अपनी उनकी लाइफ में, उनके फ्यूचर के अंदर, या आप देखो उनका अच्छा चाह रहा हो। कोई भी पेरेंट्स है, कोई भी माता पिता, वो अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते कि हाँ भाई हमारे बच्चों ये कामयाब ना हो। हर एक माता पिता यही चाहते हैं कि हाँ भाई हमारे बच्चे वो कामयाब होने चाहिए, हमारे बच्चे वो जिंदगी के अंदर सक्सेस होने चाहिए, अच्छी लाइफ जीने चाहिए। हर एक माँ बाप चाहता है, आप भी चाहते हो। पर हमसे क्या मिस्टेक्स हो जाती है, क्या गलतियां हो जाती है, वो मैं आपको आगे क्लियर करवाने वाला हूँ। विद इन टीम 23 के साथ आज मैं कहां तक पहुंच गया। मार्केट के अंदर आपके पास क्या ऑप्शन है, अब सभी से मैं बात कर रहा हूं, सभी को मैं बता रहा हूं कि मार्केट के अंदर आपके पास सबसे पहली ऑप्शन आती है, सबसे जो माइंड के अंदर हमारे एक ड्रीम बनता है, माइंड के अंदर हमारे एक सपना बनता है बचपन से कि हाँ भाई पढ़ लिखने के बाद में नौकरी करनी है, गवर्नमेंट जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब करनी है। तो आज के टाइम में अगर मैं बात करूं तो जो जिन्होंने अच्छी स्टडी कर रखी है ना, जिन्होंने एमए कर रखी है, बीए कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है, वो भी ये न्यूज़पेपर है, ये मैंने न्यूज नहीं बनाई, ये न्यूज़पेपर है, अखबार है जहां पे रियल न्यूज है वो छपती है। तो झाड़ू लगाने की नौकरी है ना, वो लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं जिन्होंने डिग्री कर रखी है, जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, वो झाड़ू लगाने की लाइन में लगे हुए हैं। और दूसरे अखबार के अंदर आप देख सकते हो, नौकरी न मिलने से हताश युवक ने फ्लाईओवर से छलांग लगा करके दी जा। क्या ऐसे युवक होंगे या ऐसे पर्सन होंगे जिनके पेरेंट्स ने ऐसा माइंडसेट बना दिया कि अगर तेरे को इस बार नौकरी ना मिली तो तू तो किसी काम का ही नहीं है, तेरे को अगर नौकरी ना मिली तू तो जिंदगी के अंदर कामयाब ही नहीं हो सकता। और ऐसे बच्चे अगर फेल हो जाए तो वो डरते हैं, वो डरते हैं कि हम घर पे जाके क्या मुंह दिखाएंगे, अपने पेरेंट्स को क्या बोलेंगे। वो आप ही की डर की वजह से, या अपने पेरेंट्स की डर की वजह से, या उस इन्वायरमेंट की डर की वजह से ऐसे डिसीजन लेने पड़ जाते हैं उन सभी को। सो आज के टाइम में जो आपके बच्चे बीए कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं अपने बच्चे को कि बीए कर ले, तो आप सोच के देखो कि इंडिया के अंदर लाख है और लाखों बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बीए कंप्लीट करके बैठे हैं। तो आपका बच्चा भी बीए कर लेगा तो उसके लिए कोई अच्छी बेटर ऑप्शन नहीं है। क्लियर हुआ आप सभी को? तो गवर्नमेंट जॉब के ये हालात है। अभी हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब के अंदर क्या होता है, हम अपने बच्चों को दूर किसी फैक्ट्री के अंदर या किसी जो कंपनी के अंदर भेज देते हैं, हमें नहीं पता कि वो कैसे काम कर रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं पता होता उनके बारे में कि कैसे वो काम कर रहे हैं, क्या चीजें कर रहे हैं, कि वहां पे 10 घंटे काम कर रहे हैं, कौन सी मशीन पे वो काम कर रहे हैं। बस हमें एक ही चीज के बारे में पता होता है कि पैसा आ रहा है, 20,000 रुपए आ रहे हैं, 30,000 रुपए आ रहे हैं, 40,000 रुपए आ रहे हैं। बस हमें ये नहीं पता होता कि हाँ भाई जो 40,000 रुपए आ रहे हैं वो हमारा बच्चा 12 घंटे ड्यूटी करता है या 10 घंटे ड्यूटी करता है, वो हमें कुछ भी नहीं पता होता। तो आप यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के हालात है वो देख सकते हो, 10-10 घंटे काम करने के बाद में 10-12-15,000 रुपए की नौकरी मिलती है। और आज के टाइम में घर को चलाने के लिए ना, घर को चलाने के लिए कम से कम 20-25-30,000 रुपए चाहिए। तो क्या लगता है 10-15,000 रुपए में आपको भी पता है 10-15,000 रुपए के हालात क्या होते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन हम बात कर लेते हैं स्टार्टअप न्यू बिजनेस। अगर आप ये सोच रहे हो कि हमें बिजनेस करना चाहिए या हमारे बच्चों को हम बिजनेस करवा देंगे, तो बिजनेस के भी हालात मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके माइंड में है कि हम भी हमारे बच्चों को हम बिजनेस करवा देंगे, सबसे बड़ी चीज है अगर आपको एक छोटा सा बिजनेस जो इस फोटो के अंदर आपको दिख रही है, जो गन्ने का रस होता है, जो गन्ने का जूस होता है, अगर आपने उसका भी बिजनेस शुरू करना है ना, तो कम से कम आपको 30,000 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए लगाने पड़ेंगे। 30,000 से लेकर के 50,000 रुपए आपको लगाने पड़ेंगे, उसके बाद में आपका वो बिजनेस है शुरू होगा। और दूसरी साइड में हम बात कर लेते हैं, अगर आपने अपना बड़ा बिजनेस शुरू करना है, जो पहला छोटा बिजनेस आपको मैंने बताया गन्ने का जो रस होता है, गन्ने के जूस की रेडी लगाने वाला होता है, ये 6 महीने चलता है, 6 महीने नहीं चलता। और इसका कंपटीशन आप चेक कर सकते हो, मार्केट के अंदर कंपटीशन कितना है, 10-10 फीट के ऊपर गन्ने की जो स्टॉल है वो लगी होती है। तो कंपटीशन आप चेक कर सकते हो, 6 मंथ ये चलेगा, उसके बाद में नहीं चलेगा सर्दियों के अंदर। अब दूसरी ऑप्शन पे हम बात करते हैं, स्टार्टअप है न्यू बिजनेस। अगर आपको एक बड़ा बिजनेस शुरू करना है, जैसे कोई होटल बनाना है, फ्रेंचाइजी बाय करनी है, कुछ भी करना, बड़ा बिजनेस शुरू करना है, तो आपके पास कम से कम 10 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए होना चाहिए। तो आप सोच के देखो कि आप बड़ा बिजनेस करने का प्लान कर रहे हो, तो आपके जेब में 1 करोड़ रुपए होना चाहिए। उसके बाद में आप कोई अच्छा बिजनेस है वो कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसके ऊपर रिस्क भी रहता है।
कि वो बिजनेस पता नहीं है चलेगा ना चले। मान के चलो 1 करोड़ रुपए लगा के मैंने होटल बना दिया, अब क्या पता वो होटल चले या ना चले। अगर ना चला तो हमारा 1 CR, हमारा 1 करोड़ रुपया वो डूब गया। समझ में आया जी आप सभी को? ये हालात है न्यू बिजनेस के। नेक्स्ट ऑप्शन हम बात कर लेते हैं फैमिली बिजनेस की। बहुत सारे लोगों के पास ना अपनी खुद की शॉप्स वगैरह होती है, अपने खुद के छोटे मोटे बिजनेस होते हैं, जहां पे बैठ करके वो अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। और वही उनका माइंडसेट बन जाता है कि हाँ भाई ये बिजनेस जो हम कर रहे हैं, हमारी शॉप है, यही हम अपने बच्चों को ट्रांसफर कर देंगे, यही बिजनेस है, हम अपने बच्चों को आगे दे देंगे। ये हमारा माइंडसेट होता है, ये हमारे माइंड में आता है बहुत बार। पर यहाँ पे क्या चीज का लॉस होता है, देखो हम बहुत सारे ऐसे पर्सन देखते हैं जो गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं, अगर उनके बच्चों को गवर्नमेंट जॉब ना मिले तो पूरा का पूरा सर्कल खराब कर देते हैं, या पूरा का पूरा फैमिली का सर्कल है वो खत्म हो जाता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि ये वाला बिजनेस है, जो बना बनाया बिजनेस हमारा, वो अपने बच्चों को आगे ट्रांसफर कर दे, तो इसके अंदर आपको या आपके बच्चों को क्या क्या चीजें नहीं मिलेगी उसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले टाइम फ्रीडम, किसी भी तरह का कोई टाइम फ्रीडम नहीं मिलेगा। अब मान के चलो आपकी दुकान है, आपकी खुद की शॉप है, तो आप कितना टाइम अपनी फैमिली को दे रहे हो, या आपको कहीं पे जाना है, या मैरिज के अंदर जाना है, किसी फंक्शन के अंदर जाना है, फॉर्म घूमने के लिए जाना है, बाहर कहीं घूमने के लिए जाना है, तो कितना टाइम आप अपने घर को छोड़ते हो, कितना टाइम आप अपने शॉप को बंद रखते हो? नहीं रख सकते ना। तो अगर शॉप खुलेगी तो हम भी शॉप पे बैठेंगे, तो वहां पे किसी भी तरह का कोई टाइम फ्रीडम नहीं मिलता। रिस्क होता है, रिस्क इस बात का होता है कि आपने अपना 100% लगा के आपने दिन रात एक करके दुकान बनाई है, अच्छी दुकान चला रहे हो, क्या पता आपके जनरेशन आपकी तरह ना निकले, आपके बच्चे आपकी तरह ना निकले, उसको अच्छे तरीके के साथ ना संभाल पाए, तो हो सकता है कि आपकी जो शॉप, आपकी जो दुकान है वो जीरो पे आ जाए। उसके बाद में बात करें कि नो सिक्योरिटी, किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं होती यहाँ पे, या जिस जो आप कर रहे हो, जो आपकी शॉप है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत है, चाहे आप फ्रूट की शॉप लगा लो, चाहे आप गोल्डन की शॉप लगा लो, चाहे आप किसी की चीज की शॉप लगा लो, वहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। और किसी भी तरह का कोई लाइफस्टाइल नहीं होता। लाइफस्टाइल पता कैसे होता है? सुबह 8 बजे नहाए, धूप पूजा की, और 9 बजे जाकर के दुकान पे बैठ गए, शाम को 9 बजे दुकान से आए, नहाए, खाना खाए, 10 बजे सो गए। ये पूरी जिंदगी रहती है, पूरी जिंदगी का सर्कल रहता है, इसी के अंदर इंसान अपनी पूरी जिंदगी निकाल देता है। समझ में आ रहा है जी आप सभी को? इसी चीज के अंदर अपनी पूरी जिंदगी निकाल देता है। तो आप सोच के देखो, क्या आप चाहते हो कि हमारे बच्चे भी सेम ही चीज करें? हमारे बच्चे भी एक ही दुकान पे, एक ही सीट पे, एक ही चेयर पे बैठ करके अपनी पूरी जिंदगी निकाल दे? कोई नहीं पेरेंट्स चाहता होगा, कोई भी पेरेंट्स है वो ऐसे नहीं चाहते होंगे कि हम भी एक ही जगह पर बैठ करके पूरी जिंदगी निकाल दें। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं, कल की मीटिंग कितने पर्सनों ने अटेंड की थी? जल्दी से चैट बॉक्स में आकर के 1 प्रेस कर दो। कल की मीटिंग कितने पर्सनों ने अटेंड की थी? 1 प्रेस कर दो जल्दी से। ओके ओके, तो बहुत सारे पर्सनों ने कल की मीटिंग वो अटेंड की थी, कल की मीटिंग वो लगाई थी। सो आज मैं आपको बताने वाला हूं क्लियर अबाउट टीम 23। अभी हम बात करते हैं टीम 23 के ऊपर। टीम 23 की अभी हम बात करते हैं कि मैं कैसे आया इस बिजनेस के अंदर, कैसे मेरी लाइफ चेंज हुई, कैसे मेरी कंडीशन थी। सबसे पहले हम बात करते हैं फैमिली की, जो इनकम सोर्स था ना हमारी। बहुत सारे लोगों को पता क्या लगता रहता है कि सर तो अच्छी फैमिली से होंगे, सर तो एक अच्छे प्लेटफॉर्म से होंगे, अच्छा पैसा होगा सर के पास, या अच्छी कंडीशन से उठ करके आए होंगे, हम कैसे बिलीव कर ले। तो ये मेरे फैमिली का इनकम सोर्स था। ये मेरे पापा की फोटो है, ये उस टाइम की फोटो है जब मैं इस बिजनेस को कर रहा था, जब मैं सुपरवाइजर लेवल पे था, उस टाइम की ये फोटो है। तो आप सोच के देख सकते हो कि हाँ भाई, मैं उस फैमिली से बिलोंग करता हूं जिसमें डेली 300-400 रुपए घर पे आते थे, वो भी मेरे पापा की वजह से, जो फर्नीचर का काम करते थे। इस फोटो के अंदर आप चेक कर सकते हो, ये मेरे फैमिली के इनकम का सोर्स था। 300 रुपए 400 रुपए डेली घर पे आते थे, उसके बाद में हमारा घर का गुजारा वो चलता था। वो डिसीजन लिया, टेक डिसीजन 2019 के अंदर कंप्लीट 2cc लेवल। जैसे आपको 2cc के बारे में पता चला, वैसे ही मेरे को 2019 के अंदर पता चला था, और 2019 के अंदर पता चलने के बाद में 30,000 रुपए के अंदर अपना 2cc लेवल अब डन किया था।
30,000 रुपए के अंदर अपना 2cc लेवल है वो डन किया था 2019 के अंदर। और वहां से डन करने के बाद में आज मैं कहां तक पहुंचा हूं वो भी आप लोगों के सामने है, वो भी आप लोगों के सामने है। आज मैं कहां तक पहुंचा हूं टीम 23 की बदौलत। ये मेरे उस टाइम की फोटो है जब मैंने अपना 2cc लेवल डन किया था। जो बॉक्स मेरे हाथ में उठा रखा है उसके अंदर 2cc लेवल के प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि मुझे क्लियर हो चुका था कि जब तक मैं अपना 2cc लेवल है वो डन नहीं करूंगा तब तक मेरा यहाँ पे कुछ नहीं बन सकता, चाहे मैं 1 साल बैठा रहूं चाहे मैं 2 साल बैठे रहूं। तो मैंने अपने पापा को, जैसे आप अपने पेरेंट्स को मीटिंग लगा रहे हो वैसे मैंने अपने पापा को इस बिजनेस के बारे में बताया, इस बिजनेस के बारे में क्लियर करवाया और अपनी फैमिली की सपोर्ट से आप सभी को बताने वाला हूं। अपनी फैमिली की सपोर्ट से अपना 2cc लेवल है वो 30,000 रुपए के अंदर डन किया था 2019 के अंदर। पर आप सभी लक्की हो, आप सभी लक्की हो क्योंकि आपका 2cc लेवल है वो 26-27 हजार रुपए के अंदर आप कॉम्बो पैक के साथ डन कर सकते हो। अब मैंने डिसीजन लिया, उसका मुझे बेनिफिट क्या मिला वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। क्लियर अबाउट टीम 23? जी हाँ, ये वो पर्सन है जिन्होंने किसी टाइम पे जीरो से बिजनेस शुरू किया था मेरे साथ, जिन्होंने ये बिजनेस देखा था मेरे साथ किसी टाइम शुरू किया था। सो आज उन सभी की लाइफ है वो आप चेक कर सकते हो, इन सभी की जिंदगी है वो कैसे चेंज हुई है वो आप सभी चेक कर सकते हो। और इनमें से, इस फोटो में से 4 पर्सन मेरे फैमिली मेंबर है। अब सोचने वाली चीज है कोई बुरा काम हो, कोई बुरा बिजनेस हो, कोई मैं मान सकता हूँ कोई फ्रॉड बनाने वाला काम हो, कोई धोखाधड़ी का काम हो, तो एक भाई दूसरे भाई को कभी बिजनेस के अंदर लेके आ सकता है? कभी नहीं लेके आ सकता। तो आप सभी क्लियर कर सकते हो कि एक फैमिली के अंदर कम से कम हम 10 भाई ऐसे हैं जो पर मंथली लाखों रुपया कमा रहे हैं। एक परिवार में इस बिजनेस की बदौलत 10 से लेके 15 लाख रुपए मंथली जा रहे हैं। तो आप क्लियर कर सकते हो कि आज के टाइम में कैसी लाइफ है, कैसे अर्निंग कर रहे हैं और कैसे हमारी टोटली लाइफ है वो चेंज हो चुकी है। क्लियर है जी आप सभी को? सो ये प्राउड मूवमेंट है। ये मैं चाहता हूं कि आप अपने पेरेंट्स को थोड़ा सा केयरफुली होकर के थोड़ा सा ध्यान से उनको दिखाओ, क्योंकि ये मेरी लाइफ के, मैं मान सकता हूँ कि मेरी पूरी जिंदगी का इससे बेटर मूवमेंट मेरी जिंदगी में कभी नहीं आ सकता। इससे अच्छा मोमेंट है, इससे अच्छा पल, इससे अच्छा टाइम मेरी जिंदगी के अंदर कभी नहीं आ सकता था। जब एक छोटे से घर से उठ करके सपने देखे थे, ड्रीम देखे थे और वो सपने पूरे हुए थे। ये उस टाइम की वीडियो क्लिप्स है जब मैं अपनी गाड़ी लेकर के अपने घर पे आया था। जब मैं अपनी गाड़ी लेकर के अपने घर पे आया था तो उस टाइम का मूवमेंट आप चेक कर सकते हो। सारी उम्र तू मुल मोड़ना चाहना तेरे तौलिया दा, सारी उम्र तू बापू मेरा करया हुण बोझ तू मैनू दे दे तेरे रौलिया दा। क्लियर हो रहा आप सभी को? किस फैमिली से मैं उठाऊं, किस कंडीशन से मैं उठाऊं, पीछे मेरा घर आप देख सकते हो और बिल्कुल बॉर्डर एरिया से मैं उठाऊं जहां पे लोगों को अभी भी फेस वॉश के बारे में नहीं पता, अभी भी लोगों को फेस वॉश के बारे में नहीं पता। उस फैमिली से, उस एरिया से मैं उठाऊं और वहां से उठ करके आज मैं कहां तक पहुंच गया। और ये उस टाइम की वीडियो क्लिप है जब मैं अपनी गाड़ी लेकर के अपने घर पे गया था। और नेक्स्ट वीडियो, क्लियर हुआ जी आप सभी को? मैं नहीं कहता कि हाँ भाई आप पैसा कमाओ, आप गाड़ियां लो। मैं चाहता हूं कि आप ये जो सपने हैं ना, ये जो मूवमेंट्स हैं वो आप अपनी जिंदगी के अंदर पूरे कर सकते हो। मैंने बहुत सारे पर्सन देखे हैं जो अपने पेरेंट्स को हग नहीं कर पाते, जो अपने पेरेंट्स को, अपने पापा को गले नहीं लगा पाते। क्यों नहीं लगा पाते? क्योंकि वो अपने पापा के लेवल के जैसे या अपने पापा के जितनी मेहनत नहीं कर पाते। तो आप सोच के देखो कि अगर इस बिजनेस के अंदर आप आते हो तो ऐसे मूवमेंट है या जिंदगी के ऐसे पल है वो आप इंजॉय कर सकते हो। क्लियर है जी आप सभी को? तो उसके बाद में ये मेरे कुछ पे आउट्स है जो मैं आपको दिखाने वाला हूं।
ये मेरे लास्ट 4 मंथ के पे आउट है, ये मेरे लास्ट 4 मंथ के पे आउट है, लास्ट 4 मंथ के पे आउट है, यहां से आप चेक कर सकते हो। ये मेरा दिसंबर 2021 का पे आउट है, कितने रुपए का पे आउट है वो भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है पवन कुमार, 2,61,993 रुपए का मेरा पे आउट है। सरकार को 13,099 रुपए टैक्स पे करने के बाद में 2,48,894 रुपए मेरे अकाउंट के अंदर आए हैं। उसके बाद में दिसंबर के बाद में जनवरी 2022 जनवरी का मेरा पे आउट है 2,09,860 रुपए। सरकार को 10,493 रुपए टैक्स पे करने के बाद में 1,99,374 रुपए मेरे अकाउंट के अंदर आए हैं। जनवरी के बाद में कौन सा मंथ आता जी? जनवरी के बाद में आता है फरवरी। फरवरी मंथ का पे आउट आप देख सकते हो 2,70,000 रुपए। सरकार को टैक्स पे किया 13,500। सरकार को टैक्स पे करने के बाद में मेरे अकाउंट के अंदर आए हैं 2,56,000। जस्ट 1 सेकेंड। 2,56,000 रुपए मेरे अकाउंट के अंदर आए। तो यहां से आप चेक कर सकते हो कि हाँ भाई 13,000 रुपए मैं सरकार को टैक्स पे कर रहा हूँ। और उसके बाद में मार्च 2022 का पे आउट है 3,48,000 रुपए, जहां पे एक इंसान पूरी जिंदगी के अंदर इतना पैसा नहीं कमा सकता जितना एक महीने का मैं कमा रहा हूँ। और सरकार को यहाँ पे टैक्स पे कितना किया? 17,400 रुपए सरकार को टैक्स पे करने के बाद में 3,30,617 रुपए मेरे अकाउंट के अंदर आए हैं। क्लियर है जी आप सभी को? और लास्ट 4 मंथ के अंदर, पिछले 4 महीने के अंदर 10,90,000 रुपए पैसा कमा चुका हूं। लास्ट 4 मंथ के अंदर 10,90,000 रुपए कमा चुका हूं। तो आप सभी चेक कर सकते हो कि यहाँ पे 10 साल के अंदर लोग नहीं कमा पाते, पर इस बिजनेस की बदौलत, विद इन टीम 23 की बदौलत आज मैं इतना पैसा कमा चुका हूं। और ये सारी की सारी चीजें पॉसिबल कैसे हुई है? वो 2cc लेवल डन करने के बाद में पॉसिबल हुई है। क्लियर है जी आप सभी को? तो आप भी अपना डिसीजन बनाओ इस बिजनेस को करने का। नाउ अबाउट हम बात कर लेते हैं 26K की। 26,000 रुपए की थिंकिंग कैसी होती है? लोग 26,000 रुपए को कैसे मान लेते हैं? लोग ऐसे मान लेते हैं कि 26,000 रुपए हमारे पास तो नहीं है जी, हमारे पास नहीं है, हम तो गरीब है, हमारे पास 26,000 रुपए नहीं है। ऐसी थिंकिंग होती है, ऐसी सोच होती है लोगों की। अभी मैं बात करता हूँ, जस्ट वेट, अब ध्यान से सुनना। आपको 26,000 रुपए ज्यादा लग रहे हैं एक बिजनेस करने के लिए, अपने बच्चों को फ्यूचर चेंज करने के लिए, अपना बच्चों की लाइफ बनाने के लिए, उनके जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, सेम लाइफ देने के लिए जैसी मैं जी रहा हूँ वैसी लाइफ देने के लिए। और पिछले मंथ में फॉरेन घूम के आया हूँ, थाईलैंड घूम के आया हूँ, कम से कम 1.25 लाख रुपए वहां पे लगा के आया हूँ। जहां पे 3,000 रुपए किसी टाइम नौकरी करता था, आज एक मंथ का फॉरेन घूमने का 1.25 लाख रुपए लगा के आया हूँ। तो आप सभी सोच सकते हो। और अभी आपकी थिंकिंग क्या है कि मेरे पास 26,000 रुपए नहीं है भाई, मेरे पास पैसा नहीं है। पर ये चीज है जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूं। आपके घर में टीवी है, आपके घर पे फोन है, मोबाइल फोन है, आपके घर में और भी बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी, बूफर वगैरह होंगे, म्यूजिक सिस्टम वगैरह होगा, फ्रिज होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। क्या जो चीजें आपने टीवी के ऊपर, मान के चलो आपने 20,000 रुपए का टीवी लिया, 40-30,000 रुपए का टीवी लिया, एलईडी आपने ये लगा दी, क्या वो एलईडी में मंथली आपको पैसा दे रही है? 5,000 रुपए दे रही है मंथली? नहीं दे रही ना। वो एलईडी के ऊपर आपका टाइम भी खराब हो रहा है, आपका पैसा भी खराब हो रहा है, ये दोनों चीजें आपकी खराब हो रही है। और जितने भी स्टूडेंट टीवी देखते हैं उनका फ्यूचर भी खराब हो रहा है। अगर आपके बेटे के हाथ में मोबाइल फोन है तो उस मोबाइल फोन के ऊपर 15-20,000 रुपए लगे हैं मंथली, उसके ऊपर 500-700 रुपए का नेट पैक डलवाना पड़ता है। वो मोबाइल फोन आपको पैसा दे रहा है, आपसे पैसा ले रहा है? आपसे पैसा ले रहा है। तो जहां पे तो दीवार के ऊपर आपने 30,000 रुपए की एलईडी लटका रखी है, एलईडी टीवी टांग रखा है, वो टीवी आपको पैसा दे रहा है कि नहीं दे रहा? नहीं दे रहा। पर टीवी लेते टाइम हम नहीं सोचते कि हमारी इन्वेस्टमेंट हो रही है, कि वो हमें कोई पैसा नहीं दे रहा, वो हमें कोई लाइफ चेंज करके नहीं दे रहा। पर जब हमारी लाइफ चेंज की बात आती है, जब हमारे बच्चों की जिंदगी चेंज होने की बात आती है, तो 26,000 रुपए के लिए हमें पहाड़ लगने लग जाता है कि नहीं यार
हम आज सोचने वाली चीज है। अगर 3.5 साल पहले मेरे पापा मेरे को बोल देते कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो आज शायद उसी मेडिकल के ऊपर मैं 5-6 हजार रुपए कमा रहा होता। समझ में आया जी आप सभी को चीज? क्लियर हुई सभी को चीज? ये सारी की सारी ऑप्शन है आपको क्लियर हो चुकी है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपके क्या हालात बनते हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब के अंदर मार्केट के अंदर क्या कंडीशंस है, सेल्फ बिजनेस के लिए कर नहीं सकते। और अगर आपने कम से कम गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो आपको कम से कम स्टडी करनी पड़ेगी, अच्छा पैसा लगाना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपको जाना पड़ेगा तो कम से कम 15,000 रुपए की आपको नौकरी मिलेगी। अपना बिजनेस शुरू करना तो कम से कम 30,000 रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। पर ये लाखों रुपए की अपॉर्चुनिटी है, जिंदगी चेंज करने वाली अपॉर्चुनिटी है। कितने मिल रही है? 26-27 हजार रुपए में। 26-27 हजार रुपए में 2CC लेवल डन करने के बाद में हमें मौका मिल रहा है जिंदगी के अंदर आगे बढ़ने का, पर हमारे लिए वो भी चीज पहाड़ लगती है। तो अभी ना मैं आपको एक चीज और यहाँ पे क्लियर करवाने वाला हूँ। वो चीज है, मैं अपने फादर साहब, मेरे फादर साहब भी इस मीटिंग के अंदर ऐड है, मेरे पापा भी इस मीटिंग के अंदर ऐड है। तो जितने भी पर्सन बैठे हैं अपने पेरेंट्स को लेकर के, तो ध्यान से सुने और ध्यान से अपने पेरेंट्स को सुनाएं, क्योंकि वो मेरे फादर साहब बहुत सारी चीजें आपको क्लियर करवाने वाले हैं। अब मैं 20-21 साल का बच्चा है ना, तो बहुत सारे हमारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जो बिलीव नहीं करते होंगे कि हम कैसे विश्वास कर लें, इसके तो अभी दाढ़ी मुझ प्रॉपर नहीं आ रही है, बोला मैं 3.5 लाख रुपए कमा रहा हूँ, हम नहीं विश्वास कर सकते। तो मैं आज अपने पेरेंट्स से आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ, अपने फादर साहब से इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ। जस्ट अ वेट। हेलो हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है पापा मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है। ओके, कैसे हो? घर पे सभी ठीक है? बस मौज है, एकदम ठीक ठाक है। ओके, अच्छा सबसे पहले तो आप ये चीज बताओ कि बहुत सारे पर्सन है हमारे बीच में ऐड ना, आवाज आ रही है मेरी आपके पास? हाँ हाँ आ रही है। ओके, बहुत सारे हमारे बीच में ना ऐसे पर्सन ऐड है जिनके मॉम डैड इस मीटिंग के अंदर ऐड है, और उनको मैंने बिजनेस के बारे में भी प्रॉपर तरीके के साथ पता है। अब बात ऐसे है कि उनको बच्चों ने बिजनेस देखा है, तो कहीं ना कहीं उनको लाख रुपए की अपॉर्चुनिटी के लिए, या उनको डर लगता रहता है कि हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, हमारे साथ कुछ ऐसा ना हो जाए, हमारे बच्चों के साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो उनके पेरेंट्स ना, आधे उनके पेरेंट्स ऐसे डरते रहते हैं कि हम इस बिजनेस को करवाएं या ना करवाएं अपने बच्चों को। तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहते हो? मैं उनके लिए ये बोलता हूँ, को कंपनी लेके नहीं जा रही, वो दे के जा रही है। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर हम भी डरते तो आज इस लेवल पे तुम नहीं पहुंचते। आज अच्छे लेवल पे काम कर रहा है, अच्छे इनकम कमा रहा है, लेकिन विश्वास रखना बहुत जरूरी है। बच्चों पे विश्वास रखेंगे फिर भी आगे बढ़ेंगे। कोई भी काम करा लो अपने माँ बाप अपने बच्चों से, ये नहीं इसी कंपनी में करो, कोई भी काम कराओ तो विश्वास तो रखना ही पड़ेगा। सही बात। बगैर विश्वास तो कोई काम नहीं होगा। सरकारी जॉब मिल नहीं रही है, ना मिल सकती है, ना इतने पैसे सरकारी जॉब में दे रहे हैं। कोई किसी की इतनी तनख्वाह नहीं है जो इस कंपनी ने दे रहा है आपको। सही बात है, तो सही मैं बात। यही कहता हूँ, विश्वास बनाना पड़ेगा, बच्चों पे विश्वास रखना पड़ेगा। जैसे हमने हमारे बच्चों पे विश्वास रखा है, आज बहुत अच्छे लेवल में बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं। अच्छा, आप मुझे ये चीज बताओ कि काफी सारे पेरेंट्स को ना, जो हमने 30,000 रुपए के अंदर, आपने मेरी सपोर्ट की, 30,000 रुपए के अंदर मेरा 2CC लेवल डन करवाया था। बहुत सारे ऐसे माँ बाप है जिनके लिए 26-27 हजार रुपए के लिए ऐसे सोच जाते हैं कि नहीं हमारे पास तो पैसे नहीं है। मतलब उनके बेटों के पास, उनके बच्चों के पास 15,000 रुपए का मोबाइल फोन होगा, फालतू काम में पैसा लगा देंगे। जब बच्चों का फ्यूचर की बात आती है, उनकी जिंदगी की बात आती है, तो 26,000 रुपए कहीं ना कहीं उनको ज्यादा लगता है। तो 2CC लेवल के बारे में आप क्या बोलना चाहते हो कि 2CC लेवल करने के बाद में बेनिफिट है कि नहीं है, फायदा है कि नहीं है? 2CC करने के बाद पैसा पैसा है, पीछे देखने की नौबत नहीं आएगी। फिर तो अपने आप पैसे आते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। मेहनत की काम बेस में पे है, अगर मेहनत हाँ, करते जाओगे जितनी 2CC मेहनत लेवल के करोगे, बाद में तो पैसा आता ही रहेगा। जितने बच्चे मेहनत करेंगे उतने ही पैसे हैं। ये तो है नहीं कोई भारी वजन उठाना है, मोबाइल पे अपना ऑनलाइन काम है, इसमें कोई परेशानी नहीं है।
मैं तो कहता हूँ अपने बच्चों को पूरा सहयोग दें और पूरा ये लेवल टर्न करने के बाद कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छा, आज हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको काम करने की माँ बाप को जिम्मेवारी होनी चाहिए। और वो कहते हैं पैसे पैसे नहीं, 25-30 हजार रुपये नहीं है पैसे। मैं कहता हूँ नहीं है, मान के सोचो आज तुम भी हो, तुम मेरे से 25 हजार रुपये मांगूंगा, मैं क्या, तो मैं तो मजदूरी करता हूँ, मेरे पास नहीं है भाई। तू कहेगा 25 हजार नहीं दोगे तो मैं वो कर लूंगा, घर से चला जाऊंगा, तो मेरे को देने पड़ते हैं ना। सही बात है। इससे तो वैसे एक दो चांस दो, बच्चे को चांस देना जरूरी होता है। 25 हजार रुपये कुछ नहीं, एक 25 हजार रुपये देने के बाद उसका एक चांस तो जरूर देखो भाई मेरा बच्चा किस लेवल में जाता है, सही बात है। कैसे जाता है। मतलब करते पढ़ाई के अंदर देखो। लगा देंगे, जहां पे हाँ, कुछ नहीं बन रहा, लाखों लगे, जो बच्चे स्टडी करके बैठे हैं, विले बैठे हैं, उस लाइन के अंदर लाख रुपए लगवा लो। पर जब यहाँ पे बात आती है, जिंदगी चेंज होने की बात आती है, तो 25-26 हजार रुपए उनको ज्यादा लगते हैं। उनको ये लगता है कि हाँ भाई, पता नहीं सच्ची में आएंगे कि नहीं आएंगे, पता नहीं आते हैं कि नहीं आते, उनको ये चीजें लगती है। अच्छा ये बताओ कि काफी सारे लोग हैं, अब आपको भी पता है, हमारे साथ भी ये चीज हुई है, कि जिनको अपने बच्चों के ऊपर विश्वास नहीं है, पड़ोसियों के ऊपर विश्वास है, रिश्तेदारों के ऊपर विश्वास है, उनके लिए उनको आप क्या बोलना चाहते हो? देखिए वो अपने बच्चों को विश्वास खत्म करते हैं। जो बच्चे अपने बच्चों पे विश्वास नहीं है, पड़ोस का बच्चा आके बोल देता है, उस पर विश्वास कर लेते हैं। अपने बच्चों पे विश्वास नहीं होता है तो उस बच्चे का उस माँ बाप के लिए नफरत पैदा हो जाती है। अगर वो माँ बाप बोलोगे इस लाइन में चलो, अच्छा काम है, ये कर लो, तो वो गलत चलेगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ अपने बच्चों पे विश्वास रखना बहुत जरूरी है। पड़ोसी के बच्चों पे क्यों रखते हो? खुद अपने बच्चों को समझो, अपने बच्चों को समझाओ, आप ही विश्वास करो, फिर काम चलता है। पड़ोस के बच्चों पे मैं भी पड़ोस के बच्चों पे विश्वास करूंगा और आपके ऊपर विश्वास नहीं करूंगा, तो आपके दिमाग के अंदर क्या चलेगा? सही बात। अच्छा उल्ट चलेगा। ये बताओ कि काफी सारे लोगों को लगता रहता है कि प्रोडक्ट पता नहीं कैसे होंगे। आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो पिछले 2 साल से, तो आपको प्रोडक्ट यूज करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हर चीज की प्रॉब्लम खत्म हो गई, हर बीमारी की इलाज पक्का सर्ती इलाज है, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम अच्छा, नहीं है। जैसे जैसे क्या होता है कि हाँ भाई, जैसे हमारे न्यूट्रिशन आते हैं, हम सभी को पता ना कि हमारी अगर बॉडी के अंदर किसी भी न्यूट्रिशन की कमी होती है तो वो न्यूट्रिशन कंप्लीट करता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन पूरे रहेंगे तो हमें हेल्थ के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। ये चीज मैं अपनी फैमिली के अंदर यूज करवा रहा हूँ, कंटिन्यू यूज करवा रहा हूँ। तो मेरे को उसके बाद में, जब से मैं फॉरएवर के प्रोडक्ट्स अपनी फैमिली के अंदर यूज करवा रहा हूँ, तो जितने भी डॉक्टर को हम पे करते थे ना मंथली या ईयरली, वो पे करना हमने बंद कर दिया और आज के टाइम में अच्छी हेल्थ मिल रही है। तो अगर आप 2cc लेवल डन कर रहे हो तो ये नहीं है कि आपके पैसे लग रहे हैं, बदले में आपको कंपनी प्रोडक्ट भी दे रही है और वो प्रोडक्ट आप शेयर कर सकते हो। जब आप प्रोडक्ट शेयर करते हो तो आपको अपने पैसे वो रिटर्न मिल जाते हैं, आपको अपने पैसे वो वापस मिल जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपने कोई बिजनेस करना है, लाख रुपए लगेगा, लाख रुपए लगा करके उस बिजनेस का चलने का पक्का श्योर नहीं है कि वो चलेगा कि नहीं चलेगा, पक्का श्योर नहीं है चलेगा कि नहीं चलेगा। पर ये बिजनेस ऐसा है, अब आपका बच्चा, उसको आप कोई काम बोल दो, वो पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा, 1 घंटा करे, 2 घंटा करे, 3 घंटा करे, हफ्ता करे, 10 दिन करे, कभी बंक मारने चला जाए, कभी कुछ कर दे। अच्छा आप अपने बेटे को बैठो, बोलो कि बेटा सुबह खाना खा, खाना खा के अच्छा अपना मोबाइल फोन चला। किसको नहीं पसंद आज के टाइम में? हर एक बच्चे को, हर एक स्टूडेंट को, हर एक इंसान को पसंद है कि मैं सारा दिन मोबाइल फोन यूज करता रहूं। और ये मोबाइल फोन यूज करके आज मैं इतनी अर्निंग कर रहा हूँ, इस फोन को यूज करके आज मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ। तो आप सभी क्लियर करो कि आपके बच्चे जो पिछले लॉकडाउन के अंदर घर पे बैठ के मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, उसी मोबाइल फोन को यूज करके मैं पिछले 1 साल के अंदर 25 लाख रुपए के समथिंग की अर्निंग कर चुका हूँ। क्लियर है जी आप सभी को? सो आप भी अपना डिसीजन बनाओ, आप भी कर सकते हो अपने डिसीजन के साथ, बस आपके लिए एक विश्वास का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप सभी को मैं ये चीज बताना चाहता हूँ कि आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, उसका सबसे बड़ी वजह ये है कि मैंने अपनी लाइफ में बुरा टाइम बहुत देखा है।
मैंने स्ट्रगल बहुत किया, उसके सबसे बड़ी रीजन, सबसे बड़ी वजह यही है कि मैं आज के टाइम में यहाँ तक पहुंचा हूँ, यहाँ तक बैठा हूँ या इतनी अर्निंग कर रहा हूँ। तो आप भी अपने बच्चों पे विश्वास बनाएं, जल्दी से उनका 2cc लेवल के लिए हेल्प करें, जल्दी से उनका 2cc लेवल है वो डन करवाएं, उसके बाद में बिजनेस करवाएं और विश्वास बना के चलें बच्चों के ऊपर। अगर आप उनको 1 साल का टाइम दे रहे हो ना, ये 2022 के आपके बच्चे घर पे बैठे हैं, 2022 के 6 महीने निकाल दिए, अब 6 महीने और चले जाएंगे, 1 साल तो चला गया, कुछ नहीं किया। तो आप सभी सोच के देखो कि अगर आपके बेटे या आपकी बेटी इस बिजनेस के अंदर आती है, अगर वो थोड़ा दिन का 2-3 घंटे 4 घंटे निकाल करके इसको बिजनेस को दे रही है, तो वो मंथली अच्छा पे आउट भी बना सकती है। अगर आप आज ही अपना 2cc लेवल डन करते हो तो बचे हुए 20 दिन के अंदर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने 15,000 रुपए का पे आउट बनाना, आपने 20,000 रुपए का पे आउट बनाना है, आपने 25,000 रुपए का पे आउट बनाना है। जितने लगाए हैं उतने आप कमा भी सकते हो इसी मंथ, वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। क्लियर है जी आप सभी को? तो 2cc लेवल अपना जल्दी से डन करें, डिसीजन बनाए बिजनेस को करने का, और इस मीटिंग की एक स्क्रीनशॉट लें और उस पर्सन को जरूर सेंड करें या उस ग्रुप के अंदर जरूर सेंड करें जिस ग्रुप के अंदर आप ऐड हो, जिसके थ्रू आपको लिंक मिला है। क्लियर है जी? तो बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, आप सभी से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बेस्ट ऑफ लक।